आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हक़ आ गया और बातिल भाग गया और यकीनन बातिल को भागना ही था। नाज़रीन किराम, खुर्रम नसीर राना आपकी खिदमत में जाल हक़ के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर है। इस बार हमारा प्रोग्राम ज़ाहक़ल बातिल के ऊपर है। नाज़रीन किराम, पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर लगने वाला एतराज़ात में से एक गंदा एतराज़, जो कि हमारे दोस्त आमिर नज़ीर साहब बार-बार पेश करते रहे जवाब मिलने के बावजूद भी, तो उसका जवाब देते हुए मैंने एक ग्रुप के अंदर, जिसका नाम है जवाब आप भी दें, एक लफ्ज़ी गलती कर दी और उस गलती का मैंने अज़ाला भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरी सिर्फ़ उस गलती को पकड़ा और गलती पकड़ते हुए उन्होंने मेरी एक ऑडियो शेयर की, जो कि 2 मिनट 5 सेकंड की। आप खुद सुन लें कि मैंने क्या गलती की। सूरह यूसुफ के शुरू से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो उसके अंदर एक वाक़ये का ज़िक्र है, और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ले जनाब, ये मैंने गलती की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कह दिए, जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और इस गलती का मैंने उसी वक़्त अज़ाला भी कर दिया, और ये प्रोग्राम इस शेयरिंग से, यानी कि हफ़्ते वाले दिन जो शेयरिंग हुई है, उससे एक दिन पहले मैंने रिकॉर्ड कराया था, मतलब कि मैंने ये जवाब रिकॉर्ड कराया था। अब हमारे मौसूफ़ दोस्त को कोई और चीज़ नहीं मिली उसमें से पकड़ने के लिए माज़रत चाहता हूँ कि मैंने ये दलील गलत दी, वो दलील गलत दी, ये बात काबिल कबूल नहीं, वो बात काबिल कबूल नहीं, या हालात व वाक़ियात के मुनाफ़ी है। उन्होंने कोई एक दलील भी उसकी जो है, मेरी जो पेश करदा दलाइल है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। अगर पेश किया तो मेरी एक वो गलती जिसका मैंने अज़ाला कर दिया था, और आधी बात बता दी, यानी कि मेरी गलती, और जिसका अज़ाला किया वो दोस्तों को नहीं दिखाया। और ना सिर्फ़ ये कि गलती बयान की, बल्कि उस गलती के ऊपर उन्होंने इस्तेज़ा किया, और इस्तेज़ा किया हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताब को बुनियाद बनाते हुए। और उन्होंने रूहानी खज़ाने की जिल्द नंबर 20 को शेयर किया, जिसके अंदर हज़रत साहब ने अपने फ़िरका के लोगों के बारे में बयान फ़रमाया कि वो इसके अंदर इल्म व मारिफ़त तरक्की हासिल करेंगे, दुश्मनों के मुँह बंद कर देंगे। तो आमिर नज़ीर साहब कहते हैं कि ये हैं वो लोग जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद अय्यूब अलैहिस्सलाम। वाह! आगे से उन्होंने स्माइली दी हुई है। तो जनाब, इन्होंने सिर्फ़ इस्तेज़ा किया है, हक़ को छुपाया है, और आधी बात उन्होंने छुपाई है, आधी बयान कर दी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आमिर नज़ीर साहब खुद को क्या कहते हैं, ये सुने ज़रा। सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। मैं बात कर रहा था ऐसे ही लाइव स्ट्रीम पर कि ये मोम के सिपाही सिराज मुनीर से जंग जीतने निकले हैं। ले जनाब, ये खुद को सिराज मुनीर कहते हैं, और कहते हैं सिराज मुनीर से जंग जीतने निकले हैं। और सिराज मुनीर देखें कि ये कैसा सिराज मुनीर है, जो कि आधी बात को बयान कर रहा है और आधी बात को छुपा रहा है। सिराज मुनीर यानी कि रोशन सूरज। तो जनाब, हम कुरान करीम की तरफ मुतवज्जा होते हैं कि अल्लाह ताला सिराज मुनीर जो है वो किसे कहता है। तो मैं थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ। ये अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 46 में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है अल्लाह ताला ने, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबश्शिर और नज़ीर कहा है, और उससे अगली आयत में सिराज मुनीर कहा है। तो पूरे कुरान में सिराज मुनीर 2 जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और दोनों जगह पे अल्लाह ताला ने एक जगह पर अपनी एक सिफ़त का ज़िक्र किया है, और दूसरी जगह पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर कहा है। ठीक है? तो अब आप देख लें नाज़रीन किराम कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग, कि जो अल्फ़ाज़ अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लम के लिए ख़ास किए हैं सिराज मुनीर, वो ये आमिर नज़ीर साहब अपने लिए ख़ास कर रहे हैं और ख़ुद को सिराज मुनीर करार दे रहे हैं। तो क्या ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं? अब नाज़रीन, मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाता हूँ कि जो मैंने गलती की थी उसका मैंने अज़ाला भी किया। देखें, ये फ्राइडे लिखा हुआ है, जबकि आमिर नज़ीर साहब ने सैटरडे को शेयर किया था। और ये है वो मेरी ऑडियो 2 मिनट 5 सेकंड की, सूरह यूसुफ। ठीक है? तो यहीं से शुरू हो रही है, और इसके नीचे मैंने अज़ाला भी किया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत अय्यूब नहीं, बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है। तो ये आधी बात को बता देना और आधी बात को छुपा देना, ये किसका वतीरा है? तो नाज़रीन, अब आप देख लें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए अहले किताब, तुम हक़ को बातिल के साथ क्यों मुश्तबा करते हो, और तुम हक़ छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो। अब देख लें, वो हक़ छुपाते हैं, आधी बात बयान कर देते हैं और आधी बता देते हैं, और जो बात उनको पसंद होती है वो बता देते हैं, जो नहीं पसंद होती उस पे हाथ रख देते हैं, छुपा देते हैं। तो ये काम किसका है? यहूद का है, और इसका अल्लाह ताला ने बार-बार ज़िक्र किया है। तो ऐसे काम करने वाले लोग, कि ये क्या सिर्फ़ ये यहूद ने करना था या मुसलमानों ने भी करना था? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہ ترمذی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ درج ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ حالات کہ میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے دو جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ تو لیجئے جناب، یہ بنی اسرائیل ہی تھے، یہود ہی تھے جو ایسی حرکات کرتے تھے، اور یہود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ ایسی ہی حالت ہوگی جیسی یہود کی حالت تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ اضطراب و انتشار آئے گا کہ لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ تو بندر ہوتے ہیں جو نکالی کرتے ہیں، سور ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہاں پر سوروں والی حرکت کون کر رہا ہے، کون خنازیر والی حرکت کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، حق کو چھپا رہا ہے، آدھی بات بتا رہا ہے اور آدھی بات کو چھپا رہا ہے۔ یہ ہمارے موصوف دوست ہیں۔ اور ایک اور پیر اسکانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی حرکت کی تھی، اور میری ایک آڈیو کو لے کے انہوں نے ادھر ادھر پھیلایا اور مذاق اڑایا کہ دیکھو جی، مرزا صاحب کے ماننے والے یہ لوگ ہیں جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کا ہی نہیں پتا، اور جہاں سے انہوں نے میری آڈیو لی اس کے عین نیچے میں نے اس کی اصلاح بھی تو کی تھی، انہوں نے اصلاح کو چھپایا اور لوگوں کو دھوکہ دیا۔ تو ایسے دھوکے بازوں کے لیے ہم کیا الفاظ استعمال کریں؟ ناظرین اس کا فیصلہ خود ہی کر لیں کہ انہوں نے حق کی طرف جانا ہے یا باطل کی طرف جانا ہے۔ اگر تو حق کی طرف جانا ہے تو ان باطل لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں، خدا را خود قرآن کو پڑھیں اور قرآن کریم کو ترجمہ سمجھ کے پڑھیں، صرف لفظی ترجمہ دیکھ کے نہیں بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور ان سور اور بندروں کے پیچھے چلنا لوگ چھوڑ دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دوست ضرور انصاف کی نگاہ سے دیکھیں گے اور خود فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حی علی الفلاح۔